हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है आधुनिक भारत में प्रमुख युद्ध। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे संगम वंश के बारे में, जो एग्ज़ाम में प्रायः क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग जानेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह तीनों युद्ध अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में होता है। इसके बीच हम लोग जानेंगे प्लासी का युद्ध, वेदरा का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, इसके बाद वांडीवास का युद्ध। आइए तो हम लोग जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच होता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच होता है यह युद्ध। इसमें फ्रांसीसी विजयी हो जाता है और अंग्रेज़ हार जाता है। फ्रांसीसी प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीत जाता है और अंग्रेज़ जो है हार जाता है। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद एला सापल की संधि होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सा संधि होता है? एला सापल की संधि होता है। इसके बाद जानेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होता है। इसमें अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है। अंग्रेज़ जीत जाता है और फ्रांसीसी हार जाता है। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में युद्ध होता है और यह युद्ध पांडिचेरी संधि के बाद समाप्त हो जाता है। यह युद्ध पांडिचेरी संधि के बाद समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांसीसी हार जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में यह युद्ध आयोजित होता है और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के बाद समाप्त हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच होता है और इसमें भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाता है और फ्रांसीसी हार जाता है। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के बाद होता है। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के बाद समाप्त होता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और अंततः इसे मार दिया जाता है। प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और उसे मार दिया जाता है। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है, जिसमें अंग्रेज़ और डच के बीच होता है यह युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेज़ और डच के बीच होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का यानी अंग्रेज़ों का विजय हो जाता है और डच हार जाता है और यही युद्ध के बाद डच भारत से चले जाते हैं। बेदरा का युद्ध के बाद ही डच भारत से चले जाते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है। अंग्रेज़ सेनापति का नेतृत्व आयरकूट करता है और फ्रांसीसी गवर्नर लाली सेनाओं का नेतृत्व करता है और इनके बीच जब युद्ध होता है तो अंग्रेज़
भी यहाँ जो है जीत जाता है और फ्रांसीसी हार जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। अंग्रेज़ और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ विजयी हो जाता है और मीर कासिम, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हार का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद अंग्रेज़ और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। अंग्रेज़ और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। आइए इसके बाद जानते हैं हम लोग संगम वंश के बारे में। संगम वंश बहुत पुराना प्राचीन वंश है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थापित एक प्राचीन वंश था और इसका कुछ एरिया केरल में भी पड़ता था। संगम वंश का एरिया तमिलनाडु के क्षेत्र में और केरल के क्षेत्र में पड़ता था। संगम वंश के अंतर्गत 3 ही वंश आते हैं: चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। इसमें चोल वंश की राजधानी उरैयूर और राजकीय प्रतीक बाघ था। चोल वंश की राजधानी उरैयूर और राजकीय चिन्ह बाघ था। चेर वंश की राजधानी वांजी, चेर वंश की राजधानी वांजी और प्रतीक चिन्ह धनुष था। प्रतीक चिन्ह धनुष था। पांड्य वंश जिसकी राजधानी मदुरै थी और इसका प्रतीक चिन्ह मछली। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली और इसकी राजधानी मदुरै थी। तो संगम वंश कितने थे? 3: चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। चोल वंश की राजधानी उरैयूर और राजकीय चिन्ह बाघ। इसके बाद चेर वंश जिसकी राजधानी वांजी और प्रतीक चिन्ह धनुष। इसके बाद आता है पांड्य वंश जिसकी राजधानी थी मदुरै और प्रतीक चिन्ह था इसका मछली।